झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएगा। इसको लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इन नामों में अगर हम बात करें तो शनिवार शाम को 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। चंपई सोरेन जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाला था। इसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया। उनका नाम भी भाजपा ने इस लिस्ट में जारी किया है। उन्हें सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है, जबकि इसके अलावा झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा की पत्नियों को भी टिकट दिया गया है। मतलब मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को और अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से और अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को कोटका विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को धनबाद से और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को, उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उनको जामताड़ा से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट जो जारी की गई है उनमें किनका किनका नाम है मैं आपको क्रमवार बताता हूं कि किनका किनका नाम जो है वो दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट जारी की है उनमें धनबाद से बाबूलाल मरांडी को टिकट दिया गया है, जबकि राजमहल से अनंत ओझा को टिकट दिया गया है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है। लोबिन हेम्ब्रम भी पहले झामुमो नेता थे, अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और उन्हें बोरियो से टिकट दिया गया है। लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू को टिकट दिया गया है। महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है। शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन को टिकट दिया गया है और नाला से माधव चंद्र महतो को टिकट दिया गया है। ये वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी ने आज शाम को लिस्ट जो जारी किया है अपने प्रत्याशी की, उसकी मैं बता रहा हूं। जामताड़ा से सीता सोरेन को टिकट दिया गया। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया गया है, जबकि दुमका से सुनील सोरेन को टिकट दिया गया है। वहीं जामा से सुरेश मुर्मू को टिकट दिया गया है और जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर को टिकट दिया गया है, जबकि मधुपुर से गंगा नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। सारठ से रणधीर कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। रणधीर कुमार सिंह को सारठ विधानसभा से दिया गया है। देवघर से नारायण दास को टिकट दिया गया है। पोड़ैया हाट से देवेंद्र नाथ सिंह को टिकट दिया गया है। गोड्डा से अमित कुमार मंडल को टिकट दिया गया है। महगामा से अशोक कुमार भगत को टिकट दिया गया है। कोडरमा से नीरा यादव कोडरमा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी भाजपा से। बरकट्टा से अमित कुमार यादव को टिकट दिया गया है, जबकि बरही से मनोज यादव को टिकट दिया गया है। बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी को टिकट दिया गया है। रोशन लाल चौधरी को बड़का गांव विधानसभा से टिकट दिया गया है। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया गया है, जबकि सिमरिया से उज्जवल दास को टिकट दिया गया है। उज्जवल दास सिमरिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। और ये पहली लिस्ट की मैं आपको नाम बता रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। बगोदर से नागेंद्र महतो को टिकट दिया गया है। जमुआ से मंजू देवी को टिकट दिया गया है। गांडे से मुनिया देवी को टिकट दिया गया है। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी को टिकट दिया गया है। बेरमो से रविंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। बोकारो से बिरंची नारायण को टिकट दिया गया है। चंदन क्यारी से अमर कुमार बौरी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर कुमार बौरी, उनको चंदन क्यारी से टिकट दिया गया है। सिंदरी से श्रीमती तारा देवी को टिकट दिया गया है। निरसा से श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता को टिकट दिया गया है। धनबाद से राज सिन्हा को टिकट दिया गया है। झरिया से श्रीमती रागनी सिंह को टिकट दिया गया है। बागमारा से शत्रुघ्न महतो को टिकट दिया गया है और बागमारा के बाद है बहरागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी को टिकट दिया गया है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया है। घाटशिला विधानसभा से बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया है। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं और उनको भाजपा ने घाटशिला विधानसभा से टिकट दिया है। उसके बाद पोटका की बात करें तो पोटका से श्रीमती मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा, उनको टिकट दिया गया है। जबकि जमशेदपुर पूर्वी से
श्रीमती पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया है। ये रघुवर दास की बहू हैं पूर्णिमा दास साहू, जिनको जमशेदपुर पूर्वी से टिकट दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सिमडेगा से श्री ब्रह्मानंद बेसरा को टिकट दिया गया है। श्री श्रद्धानंद बेसरा, माफ कीजिएगा, श्रद्धानंद बेसरा को टिकट दिया गया है। कोलेबीरा से सुजान जोजो को टिकट दिया गया है। मनिका से श्री कृष्ण सिंह को, हरि कृष्ण सिंह को टिकट दिया गया है। लातेहार से प्रकाश राम को टिकट दिया गया है। पांकी से कुशवाहा शशि भूषण मेहता को टिकट दिया गया है। जबकि डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया को टिकट दिया गया है। विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। छतरपुर विधानसभा से पुष्पा देवी भुइयां को टिकट दिया गया है। हुसैनाबाद विधानसभा से कमलेश कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी को टिकट दिया गया है। भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को टिकट दिया गया है। ये वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जारी किए हैं और टोटल 66 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। पहली लिस्ट की अगर खास बात करें तो पहली लिस्ट में 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लोबिन हेम्ब्रम को बोरियो से टिकट दिया गया है। चंपई सोरेन को अपनी परंपरागत सीट सरायकेला से टिकट दिया गया है। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाया गया है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू को टिकट मिला है। कोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ेंगी। ये झारखंड में जो एनडीए की पहली लिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आजसू 10 सीटों पर और जदयू 2 सीटों पर और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट दी गई है। चिराग पासवान के एलजेपी को चतरा सीट मिली है। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए 30 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 1 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली 66 उम्मीदवारों की लिस्ट मैंने आपको बताई। आप हमारे साथ बने रहिए झारखंड टाइम्स के साथ। और भी अगर किसी पार्टी की लिस्ट जारी होती है तो हम पूरी बातें आपको बताते रहेंगे। झारखंड टाइम्स के लिए मैं हूं शहजादा खान।